हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। माय नेम इज प्रेम कुमार। आज हम इस वीडियो का लास्ट लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो लास्ट लेक्चर अबाउट द रिव्यू एक्सरसाइज एमसीक्यूज। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज रिव्यू एक्सरसाइज के। हमारे पास आज हम उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल डिस्कस किए, रूल्स डिस्कस किए कि साइंटिफिक नाम किस तरीके से दिए जाते हैं। आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चर 8 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सको। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए डिस्कस करने की कोशिश करते हैं एमसीक्यूज ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज के कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। नंबर 1, अब हमारे पास नंबर 1 एमसीक्यूज है। वो कौन सा है? वो कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। नीचे में 4 साइंटिफिक नाम दिए गए हैं कि बताओ कि कौन सा लिखने का तरीका करेक्ट है, राइट है। हमने कहा पहला रूल के अंदर जब हमने डिस्कस किया कि कोई भी साइंटिफिक नाम लिखा जाता है तो अगर हम प्रिंट निकाल रहे हैं तो इटैलिक में लिखते हैं। किसके अंदर लिखेंगे? इटैलिक के अंदर लिखते हैं। तो यही रूल इस्तेमाल होगा हमारे पास। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। नंबर 1 हुब्रा बस्टर्ड, ई कोली, इलियम सिपा, केनिस लिपिस। तो पहला नंबर करेक्ट होगा। कौन सा है? फर्स्ट नंबर हमारे पास ए नंबर करेक्ट है। उबरा उबरा हमारे पास उबरा बस्टर्ड बस्टर्ड ये हमारे पास करेक्ट साइंटिफिक नाम है, क्योंकि इसके अंदर इटैलिक के अंदर लिखा गया है। सेकंड नंबर एमसीक्यू, सिलेक्ट द मिसमैच्ड। हमने मिसमैच्ड करेक्ट कर ढूंढना है कि वो कौन सा मिसमैच है, करेक्ट नहीं है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। पहला नंबर है प्लांटी पेट्रिडोफाइटा। जाहिर बात है, फाइटा फाइटा का मतलब प्लांट, तो सारे के सारे प्लांट कौन से किंगडम के अंदर आते हैं? किंगडम प्लांटी के अंदर। तो ये तो सही है। तो किंगडम प्लांटी के अंदर कौन सा है जो अंदर आ सकता है? पेट्रिडोफाइट, ये किंगडम प्लांटी के अंदर आता है, ये करेक्ट है। बी फंजी, मकोर। मकोर भी एक किस्म का फंजी का, मकोर एक किस्म का हमारे पास क्या है? फंजी है हमारे पास। ये भी एक किस्म की क्या है? फंजी है। तो ये हमारे पास इस तरीके से नहीं आ सकता, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। फंजी की ये एक साम है, तो फंजी मकोर। मकोर भी हमारे पास एक किस्म का फंजी है, ये भी करेक्ट है। तीसरा नंबर है प्रोटिस्टा पेरामेशियम। सारी बात है, प्रोटिस्टा इज रेक बैक, इसके अंदर पेरामेशियम तो आता ही। हमने क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रोबोट विटेकर की। नंबर डी एनिमिला एमोबा। एमोबा को हमने एनिमिला से निकाल दिया था, याद है? एनिमिला को हमने क्या किया था? हमने एनिमिला से, एनिमिला था उसके अंदर एमोबा शिफ्ट किया गया था, उसको हमने धक्का देकर निकाल दिया था। तो ये मिसमैच कौन सा हुआ? डी मिसमैच है, गलत है। एनिमिला के अंदर कभी भी हमारे पास एमोबा शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हो ही नहीं सकती। तो एमोबा ये क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन। नंबर 3 आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। याद है हमने ट्रिक समझी थी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर? केपीसी ऑफ जीएस, केपीसी ऑफ जीएस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेशी। ये हमने डिस्कस किया था। इसके अंदर ये ऑप्शन किंगडम पहले होगा, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेशी होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला तो ऑप्शन वैसे गलत है, स्पेशी तो आ ही नहीं सकता। दूसरा सही लग रहा है, तीसरा भी सही लग रहा है, चौथा क्या होगा? गलत होगा। अब ये दो तो गलत हो गए, ए भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। अब हमारे पास मैच करने हैं बी और सी। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेशी। किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पेशी। सी गलत है। सी क्या है? केपीसी ऑफ जीएस। पहले क्या आना चाहिए? ऑर्डर आना चाहिए। उन्होंने क्या कर दिया? फैमिली को इस तरफ कर दिया, ऑर्डर को इस तरफ कर दिया, गलत है ये। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी। क्या लिखते हैं हम? शॉर्ट में लिखते हैं केपीसी ऑफ जीएस, केपीसी ऑफ जीएस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेशी। बी ऑप्शन करेक्ट है। चौथा नंबर ऑल आर इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट, ये एमसीक्यूज गलत है। ये एमसीक्यूज बिल्कुल गलत दिया है उन्होंने। हमने कहा कि जब हम एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे कि एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन से बेसिस पर क्लासिफिकेशन की जाती है। मार्फोलॉजी के बेसिस पर की जाती है, एनालॉगस के, होमोलॉगस, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, तो इनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन की जाती है। तो इन्होंने कहा कि एक्सेप्ट, तो यहाँ तो एमसीक्यूज गलत हो गया। तो ये एमसीक्यूज गलत है। एनालॉगस पर भी की जाती है, होमोलॉगस के बुनियाद पर भी की जाती है, साइटोलॉजी के बुनियाद पर भी की जाती है, जेनेटिक्स के बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन को हम करते हैं। तो ये एमसीक्यूज गलत है।
तो चौथा नंबर एमसीक्यू क्या हो गया हमारे पास गलत, ये इसका ऑप्शन राइट हो ही नहीं सकता। यहाँ पर डी उनको देना था ऑल ऑफ देम, तो बाद में ये ऑप्शन सही होता। नंबर 5 इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की चूज द टर्म व्हिच encompasses all other in the list। हमने डिस्कस करना है कि कौन कौन सी चीजें। अब स्पेशी किसके अंदर आता है, जीनस के अंदर, जीनस फैमिली के अंदर, फैमिली ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर किसके अंदर आ जाता है, क्लास। ये सारी की चारों चीजें किसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्लास के अंदर। स्पेशी भी क्लास के अंदर, जीनस भी क्लास के अंदर, फैमिली भी क्लास के अंदर, ऑर्डर भी क्लास के अंदर। तो हमने कहा कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक वर्ड ऐसा इस्तेमाल करो सारी चीजें इस लिस्ट के अंदर आ जाए, तो हम उसके अंदर ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट क्लास हो जाएगा। जीनस नहीं हो सकता, स्पेशी नहीं हो सकता, ऑर्डर नहीं हो सकता। ऑर्डर, स्पेशी और जीनस क्या हमारे पास जीनस, स्पेशी और ऑर्डर तीनों किसके अंदर आते हैं, हमारे पास क्लास के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, क्लास के अंदर आते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी, इसका राइट ऑप्शन होगा डी। डी कौन सा हमारे पास, क्लास। क्लास के अंदर हमारे पास कौन सा है, IV। 6 नंबर एमसीक्यूज, 6 नंबर एमसीक्यूज क्या है, इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम मेटाफाइटा इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मेटाफाइटा किसका प्लांट का नाम है, फाइटा। जब भी फाइटा वर्ड लफ्ज आए, फाइटा का मतलब क्या होना चाहिए, प्लांट। तो फाइटा का मतलब क्या है, प्लांट। तो ये किस किंगडम के अंदर रखा जाता है, प्लांट के अंदर। तो एक्सेप्ट अल्जी, अल्जी के अंदर इसको नहीं रखा जा सकता। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, अल्जी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, क्या होगा, अल्जी। नंबर 7 इन 5 किंगडम सिस्टम वायरस इज प्लेस्ड। हमने डिस्कस किया कि वायरस को किसी किंगडम के अंदर नहीं रखा गया, क्योंकि वायरस असेलुलर स्ट्रक्चर है। तो इसको हम कहेंगे कोई भी किंगडम के अंदर शिफ्ट नहीं किया गया। तो इसके लिए हम लिखते हैं NOT, नोट, नन ऑफ दिस, नन ऑफ देम, नन ऑफ दीज, कोई भी किंगडम के अंदर शिफ्ट नहीं किया गया। नंबर 8 बायोलॉजिकल नेम ऑफ केट। केट का हमने बायोलॉजिकल नेम डिस्कस करना है। केट का क्या हो सकता है, केट का है फेलिस कैटिस। क्या है, फेलिस कैटिस। तो ए ऑप्शन इज द राइट, फेलिस कैटिस, फेलिस कैटिस, इसका ए ऑप्शन इज द राइट। हमारे पास 9 नंबर मेंबर ऑफ व्हिच किंगडम हैव अ सेल वॉल एंड ऑल आर दी हेटेरोट्रोफ। जाहिर बात सेल वाल है, सारे के सारे हेटेरोट्रोफ है। कौन सा हो सकता है, फंजी। कौन सा, फंजी, डी। नंबर लास्ट बायोडाइवर्सिटी इज अफेक्टेड द। ये हमने डिस्कस नहीं किया कि हमने इसको स्किप कर दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे पास टेस्ट के अंदर इसका ऐसा सवाल नहीं आ सकते, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो इसको हमने डिस्कस नहीं किया है। बायोडाइवर्सिटी इज अफेक्टेड विद पॉल्यूशन की वजह से इफेक्ट हो सकती है, डिफोरेस्टेशन की वजह से इफेक्ट हो सकती है, ओवर हंटिंग के जरिए भी इफेक्टेड हो सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी, DIIII। ये हमारे पास इसके लिए हमने एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर हमारे पास चैप्टर अलविदा हो जाता है, चैप्टर खत्म। एंड अब डिस्कस करेंगे सेल्स एंड टिश्यूज, टिश्यूज एंड सेल के बारे में। सेकंड लेक्चर हमारा होगा सेल्स एंड टिश्यूज के बारे में। इट वाज ऑल अबाउट द रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।